लेकिन अरुण राजभर जी ऐसे हैं, अभी पहले युवा नेता हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ देखें, वहाँ की स्थिति देखें हैं। मुझे लगता है युवाओं की पसंद अरुण राजभर बनेंगे और अरुण राजभर के साथ। जी हाँ, तो यहाँ से चुनाव जीतेंगे अगर टिकट मिलता है तो। बिल्कुल जीतेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ और भर 24 घंटा अगर अच्छा घंटे सो रहे हैं तो लगातार पूरे क्षेत्र में लगे हैं। आप पता लगा लीजिए, बाजार अतरौलिया बाजार में घर घर जाकर लोगों से बैठे हैं, उठे हैं, उनके घर दुकान बैठे हैं, समस्या सुनते हैं। तेरही बरही मरनी करनी, परिवर्तन की लहर। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, अतरौलिया के लोग। और इसलिए डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अंबेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, तेज न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। अतरौलिया विधानसभा में जिस तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव नज़दीक क्या कहें कि 2027 में पड़ने ही वाला है, ऐसे में अब पूरी तरह से एक बार माहौल गर्मा गया है। अरुण राजभर जब से आए हैं, फील्ड में उतरे हैं, तभी से जो है लगातार सभी नेता दौरा यहाँ पर करने लगे हैं। एक तरफ प्रशांत सिंह हैं, दूसरी तरफ कन्हैया लाल निषाद हैं और NDA में ही अरुण राजभर सबसे दावेदार प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे। अपना परिचय दीजिए नेताजी। मैं राकेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौलिया मार्केट से। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, किस तरह से सरगर्मियाँ चल रही हैं अभी क्षेत्र में? देखिए, परिवर्तन की लहर। अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, अतरौलिया के लोग। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि हमारे बगल जनपद के प्रभारी भी हैं, उनकी कार्यशैली और लोगों से संपर्क, गरीब मजदूर ऐसे लोगों को उठाने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से अगर यहाँ से अरुण राजभर चुनाव लड़ते हैं तो सफलता उनको मिलेगी। अच्छा, अरुण राजभर, आपने कहा कि अगर अरुण राजभर चुनाव लड़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि क्या अरुण राजभर टिकट के दावेदार, मजबूत दावेदार हैं? क्योंकि प्रशांत सिंह पिछली बार कुछ वोटों से हारे थे, उसके पहले कन्हैया लाल निषाद उनसे भी कम वोटों से हारे थे, बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे थे। तो इस बार किस बेस पर अरुण राजभर को टिकट मिलेगा? माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में NDA के जो सर्वोच्च नेता हैं उनसे बात करके अतरौलिया के लिए अपने लड़के के उतारे हैं और 100% आप जानिए कि यहाँ से चुनाव अरुण राजभर ही लड़ेंगे। क्या सिर्फ इसी बात पर टिकट मिल जाना चाहिए कि मंत्री जी के लड़के हैं? नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अभी तक सपा का गढ़ पूरा आजमगढ़ माना जाता था और माननीय मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वोट हमारा, हमारे छोट जो चाहे नाई, कहार, कोहार, राजभर ऐसे लोगों का वोट लेकर ये लोग बता रहे हैं कि यादव बाहुल है, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो मंत्री जी इस उद्देश्य से बड़े NDA के सर्वोच्च नेताओं से मांग करिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आजमगढ़ सीटें दीजिए। नहीं, अतरौलिया में मेरा ये सवाल है, अतरौलिया में क्या उस तरह से अरुण राजभर काम भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक यही काबिलियत उनमें है कि ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं? अरुण राजभर 24 घंटा अगर अच्छा घंटे सो रहे हैं तो लगातार पूरे क्षेत्र में लगे हैं। आप पता लगा लीजिए, बाजार अतरौलिया बाजार में घर घर जाकर लोगों से बैठे हैं, उठे हैं, उनके घर दुकान बैठे हैं, समस्या सुनते हैं। तेरही बरही मरनी करनी, कोई भी समस्याओं में पहुंचते हैं। ऐसा आज तक कोई नेता नहीं किया अतरौलिया में। चलिए, हम कुछ और लोगों से जान लेते हैं, आपने अपनी राय रखी। आपका क्या नाम है? सुजीत सोनी। विधानसभा में अरुण राजभर लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और भी तमाम नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा ज़्यादातर अरुण राजभर की ही हो रही है, तो क्या कहेंगे? मेरी पूरी ये राय है कि अगर अरुण राजभर इस फील्ड में अगर उतरे हुए हैं तो मुझे लगता है कि एक कामयाबी ज़रूर पाएंगे। मतलब काम जनता के बीच में कर रहे हैं? काम जनता के बीच में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम स्वर्णकार व्यवसायियों के बीच में भी ये तत्पर लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? पवन जायसवाल। लगातार लगे हुए हैं, ज़्यादातर फोकस उनका अतरौलिया पर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़िया है, लड़ाई लड़ें, युवा हैं, नौजवान हैं, हम लोग उनके साथ हैं। अरुण राजभर के साथ? जी हाँ। तो यहाँ से चुनाव जीतेंगे अगर टिकट मिलता है तो? बिल्कुल जीतेंगे। हाँ।
अच्छा, यहाँ पर कुछ और साथी हमारे साथ हैं चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अतरौलिया में। अतरौलिया निस्संदेह हम जीतेंगे और अरुण राजभर जी के ही नेतृत्व में हम जीतेंगे। लगातार मंत्री जी का आम जनमानस के प्रति जो काम करने का तौर तरीका वो बहुत ही शानदार है, जिसका हम विधानसभा में उसका फ़ायदा पाएंगे। आपका क्या नाम है? धीरेश पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ, लेकिन मेरे यहाँ ननिहाल है। अच्छा, अतरौलिया में। अतरौलिया में एक्टिव रहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या स्थिति रहने वाली है इस बार विधानसभा चुनाव में? जहाँ मेरा ननिहाल है बहुत पिछड़ा गांव से आता था। यहाँ आज तक जितने भी विधायक हुए, कोई भी सांसद हुआ या फिर ब्लॉक प्रमुख हुआ, आज तक कोई वहाँ गया नहीं। लेकिन अरुण राजभर जी ऐसे हैं, अभी पहले युवा नेता हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ देखें, वहाँ की स्थिति देखे हैं। तो मुझे लगता है युवाओं की पसंद अरुण राजभर बनेंगे और यहाँ से विधानसभा अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे। अच्छा, ये प्रशांत सिंह और कन्हैया निषाद भी तो एनडीए की प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा? अब उनको काम के ऊपर है। टिकट तो पार्टी डिपेंड करेगी किसके ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं, टिकट पार्टी तय करेगी, लेकिन फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा नज़र कौन आ रहा है? अरुण राजभर जी, इसलिए क्योंकि मैंने बोला ना कि गांव जो मेरा है बहुत पिछले समाज से आता था, वहाँ पे जाना। कौन सा गांव है? अतरौलिया, वही क्या कहते हैं, भानीपुर पड़ता है। अच्छा, भानीपुर है। हाँ, एदिलपुर के बगल में। एदिलपुर के पास भी ही है। अच्छा, तो वहाँ जो है ये कोई नेता नहीं पहुँचते हैं अभी। वहाँ की कंडीशन आप देखे होते 2 साल पहले क्या कंडीशन थी। जो नहर है उससे एकदम रास्ता एकदम ध्वस्त था, लेकिन किसी तरीके से वहाँ का रास्ता बनवाए हैं गांव वाले मिलके। अब जाके वहाँ आने जाने का रास्ता वो क्लियर हुआ। अरुण राजभर से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक हम जाएंगे और देखें। वो गए भी, देखे भी हैं, फिर दोबारा जाने की तैयारी है। तो ऐसे ऐसे गाँव में वो जा रहे हैं जहाँ आज तक कोई नेता गया नहीं। तो मतलब पूरी तरह से आप लोग मन बना चुके हैं? बिल्कुल, इसलिए तो समर्थन करने आए हैं। चलिए, आपका क्या नाम है सर? नादत विश्वकर्मा। अच्छा, विश्वकर्मा जी, क्या स्थिति रहने वाली है अतरौलिया विधानसभा की? सकारात्मक रहेगी, एनडीए के पक्ष में रहेगी। एनडीए के पक्ष में रहेगी? जी बिल्कुल। अरुण राजभर के पक्ष में नहीं रहेगी? भी बिल्कुल रहेगी, उन्हीं के पक्ष में रहेगी। टिकट उन्हीं को मिलेगा? नहीं, ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन जो फील्ड में नेता रहेगा उसको ही तो टिकट मिलना चाहिए। मैं वही चीज़ें तो कह रहा हूँ कि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चुनाव आते सारे नेता उनकी जितनी क्षमता होती है पूरी क्षमता के साथ जाके प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन चुनाव आता है तभी? नहीं, चुनाव देखिए ऐसा नहीं, जैसे अभी मैं बता, लोग क्षेत्र में जाके काम करते हैं, लेकिन एक होता है कि हम एक निश्चित उद्देश्य लेके अपने स्वार्थ के लिए जाए, एक होता है कि हम जनता के सुख दुख में हर अवसर पे खड़े रहें। तो जो नेता सुख दुख पे हर अवसर पे खड़ा रहता है, जैसे अभी अरुण राजभर जी का ले लीजिए। अभी आपके पिताजी बगल अम्बेडकर नगर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। उनके बनाए जाने से बगल में कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश उत्साह आ गया। कारण उसका क्या है कि उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी परिवार से उनका कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड है ना, 14-15 साल की मेहनत की देन है। तो ज़मीन से उठे नेता हैं, तो ज़मीन से उठे हैं, वो जानते हैं कि समाज के बीच में जाना कैसे, इनका दुख क्या है, इनके सुख दुख में कैसे सम्मिलित हुआ जाता है और इनके जीवन को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो बस उसी उद्देश्य को लेकर उनके बेटे निकले हुए हैं और जाहिर सी बात है जो मेहनत करेगा उसको टिकट मिलेगा। तो टिकट की जो बात, मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर तो मेहनत ना कर रहे होते तो उस चीज़ से हम लोग प्रभावित ना होते सर जी। चलिए, तो आप लोग क्या चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? यहाँ पर बदलाव देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा और उस बदलाव में हम लोग सहयोग भी करेंगे। चलिए, पूरा सहयोग किया जाए। फिलहाल सभी की यही राय है कि अरुण राजभर एक अतरौलिया के सबसे मजबूत एनडीए के दावेदार प्रत्याशी, जो विधानसभा प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट किसको मिलता है और यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।